हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट बॉलीवुड मूवी शादी के डायरेक्टर करण और जौहर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड मूवी शादी के डायरेक्टर करण और जौहर की रिलीज़ को स्टे कर दिया है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने मूवी की रिलीज़ पर रोक लगवाने के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। करण ने अपनी प्ली में कहा कि इस मूवी से एंड मूवी के प्रोड्यूसर से उनका कोई भी संबंध नहीं है जो फिल्म के टाइटल में उनका नाम अनलॉफुली यूज़ कर रहे हैं। करण ने कहा उनके नाम के अनऑथराइज्ड यूज़ से उनकी रेपुटेशन एंड ब्रांड को इररिपेरेबल हार्म हो रहा है। जस्टिस Chagla said, I am of the prima facie view that the movie is a direct reference to Karan Johar and makes unauthorized or unlawful use of his name. Makers of the movie have to be stopped from making unauthorized use of Johhar's name so that his personality rights and fundamental rights are not violated. Next hearing इस मैटर में अब 10 जुलाई को होगी। Next news is about आमिर खान सन जुनैद खान फर्स्ट मूवी महाराज। गुजरात हाई कोर्ट ने आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फर्स्ट मूवी महाराज की रिलीज पर इंटरिम स्टे लगा दिया है। महाराज मूवी 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। एज पर रिपोर्ट्स भगवान श्री कृष्ण के भक्तों और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मेंबर्स ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और इस मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। पिटिशनर्स का कहना है कि ये मूवी महाराजा लिबेल केस ऑफ 1862 पर बेस्ड है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के इंग्लिश जजेस ने हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण और भक्ति गीतों और भजनों के बारे में ब्लास्फेमस कमेंट्स किए थे। ये मूवी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है, विच इज़ लाइकली टू इंसाइट फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस अगेंस्ट द पुष्टि मागी सेक्ट एंड दैट विल अमाउंट टू अ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स अंडर द IT इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 एंड सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ OTT। नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर में अब 18 जून को होगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द मूवी हमारे 12। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 12 मूवी की पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट सेड वी हैव सीन द मूवी ट्रेलर इन द मॉर्निंग एंड ऑल द ऑफेंसिव डायलॉग्स कंटिन्यू इन द ट्रेलर। इफ teaser is so offensive, then what about the whole movie? Prima facie it seems you have failed since you yourself deleted the scenes from the teaser. Petitioners ने मूवी की रिलीज को रोकने के लिए इनिशियली बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। Petitioners stated in their plea that this movie is derogatory to the Islamic faith and married Muslim women in India, adding that the trailer also misquoted a verse in the Quran. The release of the film would violate Article 19 Clause 2, that is reasonable restriction in the interest of security and sovereignty, and Article 25, that is freedom of religion, that provides freedom to profess, practice and propagate their religion. सेंसर बोर्ड ने अपने रिप्लाई में बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्शनेबल सीन्स एंड डायलॉग्स को डिलीट करने के बाद ही दिया था। हाई कोर्ट ने इनिशियली मूवी की रिलीज पर 14 जून तक स्टे लगाया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने अपने स्टे ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया था और फिल्म की रिलीज को परमिशन दे दी थी। हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट न्यूज एंकर रजत शर्मा's defamation case against कांग्रेस लीडर्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर्स रागिनी नायक, जयराम रमेश एंड पवन खेरा द्वारा टीवी न्यूज एंकर रजत शर्मा के अगेंस्ट किए गए ट्वीट्स को रिमूव करने का ऑर्डर दिया। द कोर्ट सेड इट इज डायरेक्टेड दैट द एक्स पोस्ट ट्वीट्स विच हैव नॉट बीन रिमूव्ड बी रिमूव्ड विद इन 7 days बाय द डिफेंडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। द कोर्ट सेड एन irreparable loss and injury would be caused to the plaintiff's reputation if the videos and posts on X were allowed to remain in the public domain. कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया कि जो वीडियो पब्लिक डोमेन में है उनको प्राइवेट किया जाए। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कांग्रेस लीडर रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर एलिगेशन लगाया कि 4 जून लाइव डिबेट के दौरान रजत शर्मा ने उनको अब्यूज़ किया और उसके बाद कांग्रेस लीडर्स ने रजत शर्मा के अगेंस्ट में वीडियोज़ एंड ट्वीट्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद रजत शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट डेफेमेशन केस फाइल किया और उसमें इंटरिम रिलीफ की मांग की कि जो ट्वीट्स एंड वीडियोस पोस्ट किए गए हैं कांग्रेस लीडर्स द्वारा उनको रिमूव किया जाए। रजत शर्मा के काउंसिल सीनियर एडवोकेट सेड दैट व्हाइल द डिबेट was happening on channel on in the evening of 4th June, the Congress leaders started tweeting only on 10th and 11th June. He said that a clip of the show was being circulated in which an abuse has been inserted, whereas the original footage does not contain any such content. There is no abuse. 6 days after the live show, they tweet that this anchor has used an abuse against this lady. They held a press conference on 11th June. On June 4th, she did not say that there was any
any abuse. She did not hear it on that day. कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को समन्स इशू कर दिए हैं. नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर में अब 11 जुलाई को होगी. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द वीडियो पोस्टेड बाय सुनीता केजरीवाल, वाइफ ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को सोशल मीडिया से एक वीडियो हटाने के लिए ऑर्डर किया है. कोर्ट ने एडवोकेट वैभव गुप्ता की पीआईएल पर यह ऑर्डर पास किया. ये वीडियो तब का है जब ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था और उसके बाद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये वीडियो हटाने का आदेश दिया है. Petitioner Vaibhav Singh said that these circumstance smells that this was a pre-planned conspiracy to record the audio-video recording of the court proceedings hatched by Mr. Kejriwal and his party members. That Mr. Kejriwal never before nor after presented his case in the court, which shows that presenting his case on 28th March 2024 was part of some conspiracy to gain public sentiments. Next news is about POCSO case against BJP leader B.S. Yediyurappa. कर्नाटका हाई कोर्ट ने बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की पॉक्सो केस में अरेस्ट पर रोक लगा दी है. एडवोकेट जनरल सेड ही हैड इवेडेड अ नोटिस इशूड ऑन June 11 टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बाय फ्लाइंग टू दिल्ली citing prior party commitments. Hour after the notice was issued, plane ticket was booked only after notice is issued to him. But court state के इस argument से convince नहीं हुआ. Court said he is not some Tom, Dick or Harry. He is a former chief minister of the state. Is it your case he will flee the country? What can he do by leaving to Delhi from Bengaluru? We cannot immediately jump to the conclusion that a case is made for arrest and detention for custodial interrogation of the petitioner who has been former chief minister of state and is of advanced age and has ailments natural to that age. Proceedings for arrest and detention of petitioner are put on hold till the next date of hearing. Court ordered that no coercive action shall be taken against the former CM, particularly since Yediyurappa had volunteered in writing to appear before the investigating officer on June 17th. इस केस में येदियुरप्पा के अगेंस्ट एलिगेशन है कि येदियुरप्पा ने 17-year-old गर्ल से छेड़छाड़ की जब वो अपनी मदर के साथ येदियुरप्पा के घर मदद मांगने के लिए गई थी. विक्टिम गर्ल की मदर ने सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में 14 मार्च को इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग कंप्लेन फाइल की. इट इज़ अलेजेड दैट येदियुरप्पा हैड टेकन द विक्टिम गर्ल इनटू अ रूम बाय हैंड बिफोर सेक्सुअली हरेसिंग हर बिहाइंड लॉक्ड डोर्स. द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 354 कैपिटल A ऑफ IPC ऑन द चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ अ माइनर. तो ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स बी श्योर टू फॉलो अस एंड विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक. थैंक यू एंड सी यू सून.